हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, मशीनिस्ट के सेकेंड ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताए हुए हैं, जो आपके CBT एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, यह सेट 6 का वीडियो है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने सेट 1 से 5 तक का वीडियो इसी तरह का बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आपका याद अच्छा से हो जाए और आप अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो ये देखिए दोस्तों, यह 13 जुलाई 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन को यह पूछा गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीनिस्ट सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपका ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आपका जो WCS होता है वो आपका 6 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी आपका 6 ही क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद आपका जो इम्प्लीटी स्किल होता है, जिसे EM के रूप में जानते हैं, यह आपका 25 क्वेश्चन पूछता है इससे। तो टोटल इतना ही क्वेश्चन आपको पूछता है। तो आपका सबसे पहले आपका ट्रेड थ्योरी का पूछेगा दोस्तों, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ है कि वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग क्या है। जो आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो उसका उपयोग कार्यखंड स्थिति में रखना के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, दिया हुआ है कि गियर धातु की कोर्डल मोटापा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका फ्लैंज माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, दिया हुआ कि प्रारंभिक अभ्यास के दौरान VMC में मशीन की टक्कर से बचने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका सिमुलेशन नाम की पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, दिया हुआ कि निवारक मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है। तो निवारक मेंटेनेंस का उद्देश्य होता है अच्छा कार्यक्रम में मशीन बनाए रखने के लिए होता है। जो आपका निवारक मेंटेनेंस होता है वो अच्छा कार्य को मशीन में बनाए रखने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, दिया हुआ कि भाग प्रोग्राम क्या है। तो भाग प्रोग्राम आपका मशीन को निर्देश देता है, जो आपका भाग प्रोग्राम होता है वह। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, दिया हुआ कि मशीन टूल स्नेहन में संकेतित क्या होता है। तो वो आपका मासिक होता है, जिसे मंथली भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, दिया हुआ कि कौन सा उपकरण का सिद्धांत एक वर्नर कैलिपर के समान होता है। तो वो आपका गियर टूथ वर्नर कैलिपर होता है। इसका सिद्धांत एक वर्नर कैलिपर के समान होता है। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, दिया हुआ कि प्रक्रिया चार्ट प्रलेखन में प्रतीक O क्या है। तो प्रतीक O आपका ऑपरेशन है। तो इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, दिया हुआ कि अनुवायियों को कैम में कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका शेप या आकार के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, दिया हुआ कि वृद्धिशील प्रणाली के लिए G कोड क्या है। तो वृद्धिशील प्रणाली के लिए G कोड आपका G91 होता है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, दिया हुआ कि प्रोग्राम को एक एक करके किस मोड पर चेक करते हैं। तो प्रोग्राम को एक एक करके आपको सिग्नल ब्लॉक मोड पर चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, दिया हुआ कि रेख के रैखिक पिच का पता लगाने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका रेख के रैखिक पिच होता है उसका पता लगाने के लिए πm सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, दिया हुआ कि किस मोड पर प्रोग्राम को एक ब्लॉक के बाद लगातार अन्य ब्लॉक पर एक्सिक्यूट किया जाता है। तो आपका ऑटो मोड के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, दिया हुआ कि डेप्थ माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का सटीकता
1 mm होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि पावर शटडाउन से मशीन को पुनरारंभ करने के लिए क्या दबाया जाता है? तो आपका CNC ऑन बटन को दबाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द पार्ट मार्केट एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो आपको यहाँ पे दिया हुआ फिगर इसमें जो यहाँ से कटर मशीन दिया हुआ है, इसका ये कोनी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको हील के नाम से जाना जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि CNC में मशीन टूल मूवमेंट का वर्णन कौन करता है? तो आपका जी कोड करता है, जो आपका CNC मशीन होता है उसमें। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि बेवल गियर में कुल गहराई खोजने का सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र होता है 2.25 mm होता है, जो आपका बेवल गियर होता है उसमें। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दोस्तों दिया हुआ कि एक ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन की पहचान कैसे की जाती है? तो एक ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन की पहचान स्पिंडल रोटेशन के अक्ष के अनुसार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज नेम ऑफ कंट्रोल सिस्टम? नियंत्रण प्रणाली का नाम क्या है? जो आपको यहाँ पे इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि नियंत्रण प्रणाली का नाम क्या है? जो आपका फिगर दो को देगा, क्योंकि एक फिगर आपका हिंदी के लिए होता है और एक फिगर आपका इंग्लिश के लिए होता है। तो यह नियंत्रण प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम आपका कंटूरिंग कंट्रोल है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज G91 इन VMC में 91 क्या है? तो VMC में 91 आपका वृद्धिशील समन्वय है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि FANUC प्रणाली में चक्र के टेपिंग के लिए जी कोड क्या है? तो उसका जी कोड होता है आपका G84। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि किस प्रकार का रख रखाव शामिल है अगर एक मशीन यूनिट पूरी तरह से टूट जाती है? तो आपका ब्रेक डाउन रख रखाव शामिल होता है, जब एक यूनिट मशीन पूरी तरह से टूट जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि M06 T01 में T01 क्या है फैनुक प्रोग्राम में? तो फैनुक प्रोग्राम में आपका जो T01 है वो आपका टूल ऑफसेट संख्या 1 है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि CNC मशीन को संयंत्र कैसे समूहित किया जाता है? तो वह आपका 2 अक्ष 3 अक्ष और बहु अक्ष के द्वारा समूहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज मार्केट इज एक्स के रूप में चिन्हित क्या है? तो यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है, इससे जो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है इन दोनों के बीच की दूरी, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको पिच व्यास के नाम से जाना जाता है। जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी है, इसे आपको पिच व्यास के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ कि एक्स और वाई का दिशात्मक मान क्या है? जो आपका यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ है, इसका दिशात्मक मान क्या है? जो आपका यहाँ पे फिगर 2 को दिया जाता है, जो आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक फिगर हिंदी के लिए और एक फिगर इंग्लिश के लिए होता है। तो जो आपका एक्स और वाई है उसका दिशात्मक मान क्या होता है? तो ये आपका एक्स और वाई दोनों निगेटिव में होता है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों आपको निगेटिव में होता है। तो इसका राइट आंसर
सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि इंक्रीमेंटल और ऑर्डिनेंट सिस्टम का आधार क्या है। तो इनका आधार होता है दर्ज किए गए अंतिम बिंदु के आधार पर होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज ई स्विच, क्या है ई स्विच। जो ई स्विच होता है वह क्या है। तो यह आपका आपातकालीन स्विच होता है। जब आपका मशीन में ई स्विच दिया होता है वो आपका इमरजेंसी स्विच होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि सीएनसी मिलिंग में पहुंच को रोकने के लिए किस हिस्से का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका दरवाजे का उपयोग किया जाता है, जो आपका सीएनसी मिलिंग मशीन होता है उसमें। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि एक रैक की पिच कैसे निर्दिष्ट की जाती है। तो एक रैक की पिच आपको रैखिक में के द्वारा या इन लाइनर के द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द मूवमेंट मार्केट एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित मूवमेंट का नाम क्या है। जो आपको इस तरह का फिगर दिया रहेगा, इसमें जो यहाँ से मूवमेंट दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको जेड अक्ष ऋणात्मक के नाम से जाना जाता है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों आप फिगर का क्वेश्चन जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यह ऑफिशियल क्वेश्चन है, इसमें भी आपका फिगर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका फिगर क्वेश्चन हर एक साल 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप फिगर का क्वेश्चन अनदेखा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप अच्छा मार्क्स से पास फिर नहीं कर पाइएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि मशीनों की सभी गतियों को तुरंत रोकने के लिए क्या दबाया जाता है। तो आपका इमरजेंसी स्टॉप या आपातकालीन स्टॉप को दबाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि एक्स के रूप में चिन्हित किया है। व्हाट इज मार्केट इज एक्स। जो इस तरह का ड्रिल मशीन दिया हुआ है, यहाँ पे जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको टूल मैग्नीज के नाम से जाना जाता है। जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसे टूल मैग्नीज के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ कि ड्रिल का व्यास और अन्य विवरण कहाँ उत्कीर्ण होता है। तो आपका नेक में उत्कीर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि उच्च गति पर चलने और हैवी ड्यूटी गियर ड्राइव के लिए किस प्रकार के गियर का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका पेचेदार गियर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ है कि फानुक सीएनसी नियंत्रण प्रणाली पर आधारित G28 कोड का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य होता है टूल रेप सेट पॉइंट पर वापस आ गया है कि नहीं यह पता लगाता है, जो आपका G28 कोड होता है वह। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो यह लास्ट नंबर क्वेश्चन 33 का दिया हुआ कि स्पर गियर दांत के पिच का व्यास की गणना के लिए कौन सा सूत्र लागू किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सूत्र है जो आपका स्पर गियर दांत के पिच के व्यास की गणना के लिए होता है। तो वो आपका Z/M है, जो आपका स्पर गियर दांत के पिच के गणना के लिए सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से अब आपको WCS के क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा WCS का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। तो वह वस्तु के सामने ही होता है, जो आपका गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि कौन सा प्रतिबल है, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस है। जो आपका इस तरह का फिगर दिया हुआ है,
ये आपका कौन सा प्रतिबल या स्ट्रेस है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका कर्तन प्रतिबल है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसके केंद्र में ही स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि आंकलन की लागत कौन तैयार करता है, तो आंकलन की लागत आपका अनुमानक तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो उस संरचना का नाम आपका ऑस्टेनाइट है, जो आपका 723 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं WCS का। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन WCS का दिया हुआ कि कौन सा उपयोगी घर्षण है, इनमें से कौन है जो आपका उपयोगी घर्षण है, तो आपका ब्रेक शू अस्तर है जो आपका उपयोगी घर्षण है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है फर्स्ट नंबर भी क्वेश्चन। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि बट ज्वाइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो आपका बट ज्वाइंट है वह फिगर में दिखाएगा कि कौन आपका बट ज्वाइंट है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया रहेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जो आपका टी उल्टा की तरह दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है एल की तरह। इनमें से कौन है जो आपका बट ज्वाइंट है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बट ज्वाइंट है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना यहाँ पे दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके यही आपका बट ज्वाइंट है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नीचे करने के बाद 2 नंबर दिया हुआ कि पाइप काटने डाई आमतौर पर क्या है। तो जो पाइप काटने वाली डाई है वो आमतौर पर क्या है, तो यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जो आपका पाइप मान लीजिए यह एक है, इसे काटेंगे तो यह कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, तो यह 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। ऐसे करके आप याद इसे कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि CPRF का मतलब क्या है। जो आपका CPRF है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड पाइल रेफ्ट फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका ड्रेनेज पाइपलाइन होता है उसके मटेरियल के लिए आपका PVC पाइप का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि लैंप ज्वाइंट के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका लैंप ज्वाइंट होगा वह कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो एक दूसरे पर होता है उसे ही लैंप ज्वाइंट कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आपका कुछ इस तरह से एल की तरह दिया हुआ है, जो आपका भी यह भी नहीं होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर सी इस तरह के दिया हुआ है बेलन की तरह, ये भी नहीं होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर डी कुछ इस तरह का दिया हुआ है, जो देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर है, इसे ही लैंप ज्वाइंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो ये रहा इंजीनियरिंग ड्राइंग का लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से किस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है। तो आपका टूटा हुआ अनुभाग है जो आपका एक ब्रेक लाइन के द्वारा सीमित है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका इम्प्लीटी स्किल का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो इम्प्लीटी स्किल के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि ए फिलिंग द ब्लैंक्स सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए डायरेक्ट कमांड इन्विटेशन वार्निंग और इनस्ट्रक्शन। जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका इम्परेटिव वर्ड जो है आपका भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि बादल या क्लाउड की छवि का उपयोग अक्सर के संदर्भ में क्यों किया जाता है। तो आपका डेटा के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर
सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप को और क्या कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को और स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के समान व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों को क्या कहते हैं। तो उसे ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि केवल आनंद के लिए गाने सुनना किसके तहत कहलाता है। तो आपका सराहनीय रूप से सुनना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि कम दूरी पर स्थित और मोबाइल डिवाइसेस के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है। तो आपका ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ है कि कार्य जगत में काफ़ी हद तक बदलाव किस कारण से आया है। तो आपका टेक्नोलॉजी के कारण आया है कार्य जगत में बदलाव। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि क्या कैरियर पथ से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन है जो आपका कैरियर पथ से संबंधित नहीं है। तो आपका कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपका कैरियर पथ से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स देयर इज ए फिलिंग द ब्लैंक्स गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका ब्यूटीफुल वर्ड जो है भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि एक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को क्या कहा जाता है। तो उसे रिज्यूम कहा जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपका रिज्यूम है जो आपका ज़्यादातर मांगा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ है कि विच इज द सिनोनिम फॉर लॉयल वाट। जो आपका वाट दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा उसके बाद। तो यहाँ पे आपका फेथफुल वर्ड जो है भराएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि सर्वे करते समय याद रखने वाले 3 महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो आपका लिसन, ऑब्जर्व, लर्न या सुने, निरीक्षण करे या सीखे वाली बात है जो आपको जो याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि एक आदमी ने 100 रुपया में लैंप खरीदा और उसे 120 रुपया में बेच दिया। तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो वो आदमी 100 रुपया में खरीदा था और वह 120 रुपया में बेचा, तो उसे 20% का लाभ हुआ। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स देयर इट इन द एनी अनाउंसमेंट पार्क इन द एरिया इट इज ए फिलिंग द ब्लैंक्स है पहले से। जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका बोर्डिंग वर्ड जो है भराएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन टू सेम रूल्स एरिया इज डिफिकल्ट इज द रोड्स आर फिलिंग द ब्लैंक्स। जो आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका अनइवन वर्ड भराएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है। तो आपका कम्युनिकेशन या संचार है जो आपका मार्केट के लिए सर्वे में उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ है कि देयर आर मेनी डज एंड डोंट्स टू बी फिलिंग द ब्लैंक्स विल
प्रिपेयरिंग फॉर या अटेंडिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। जो इस तरह का दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे इसे या के रूप में पढ़ते हैं। तो जो आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा, तो यहाँ पे आपका अनडिफाइंड या इंटरव्यू वर्ड से भराएगा। जो आपको यहाँ पे अनडिफाइंड है और यहाँ पे आपका इंटरव्यू वर्ड से भराएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि आप कैसे और किन स्तरों पर स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। तो आप व्यक्ति या समुदाय के द्वारा स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो आपका व्यक्ति दिया हुआ है यहाँ पे भरा जाएगा और आपका समुदाय जो यहाँ पे भरा जाएगा। तो ये आपका आप व्यक्ति और समुदाय स्तरों पर स्वच्छता बनाए रख सकते हैं, यह आपका अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो इसका राइट आंसर पहले ही बता दिए कि बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके और आपके व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी एक आसान तरीका से दे तो आप उसे क्या देंगे। तो आप उसे अपना बिजनेस कार्ड देंगे। जो दोस्तों आप दुकान में जाते हैं तो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अपना एक कार्ड देते हैं जिससे कि आप दोबारा भी आए तो आप इसी दुकान पर आ सकें। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, वही यहाँ पे करा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि गलत संवाद किसके लिए किया जाता है। तो गलत संवाद आपका गलत फैमिली पैदा करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। उसने क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। तो वो अपना ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि समान रूप से नकारात्मक फीडबैक कैसे दिया जाता है। तो वह रचनात्मक रूप से दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज सर्विस डेटाबेस नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहा जाता है। तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में मानव संसाधन का क्या वर्णन है। तो यह मानव संसाधन का उसके कर्मचारी का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव फिलिंग द ब्लैंक्स वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडे गेम। जो आपका यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका वाट जो वर्ड है वह भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन को बता दिए जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा है तो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।